दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी सेंटर में। और आज लोग पहचान गए आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ जी हाँ, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स फंक्शन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूरॉन के फंक्शंस क्या होते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप लोगों को एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो आज के वीडियो में हमें यही पढ़ना है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूरॉन के फंक्शंस क्या होते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, तो यहां मैंने लिखा है न्यूरॉन मींस नर्वस सेल्स। न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, न्यूरॉन्स का मतलब होता है नर्वस सेल्स। ठीक है, नर्वस सेल्स के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो नर्वस सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमेशा ध्यान में रखना, ये जो नर्वस सेल्स होते हैं, ये नर्वस सेल्स फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होते हैं ना, उसके फंक्शनल यूनिट कौन होते हैं, नर्वस सेल्स होते हैं। ध्यान में रखना। तो गाइस जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखने में बिल्कुल कुछ इस प्रकार का होता है। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन के थ्री मेन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, थ्री मेन पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है, थ्री मेन पार्ट, थ्री न्यूरॉन के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। उनमें से जो पहला पार्ट होता है, यहां मैंने लिखा है, जो आपको रेड ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये जो रेड वाला फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। तो पहला जो पार्ट है न्यूरॉन सेल का, उसे क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, यहां मैंने लिखा है डेंड्राइट्स। ये क्या है, पहला पार्ट है न्यूरॉन सेल का। देन नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो ये जो अंदर वाला आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं, सेल बॉडी। तो ये हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सेल बॉडी। देन गाइस देखो, यहां से लेके यहां तक ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन। तो एक्सॉन बनता है आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमें यही पढ़ना है आज की क्लास में। जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में थ्री मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है डेंड्राइट होता है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल बॉडी का होता है, एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्सॉन का पार्ट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक कंप्लीट सेल है। क्या है, कंप्लीट सेल। नर्वस सेल आप इसे बोल सकते हो, न्यूरॉन भी आप इसे बोल सकते हो। तो एक कंप्लीट सेल है, यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट सेल है। स्पेशलाइज्ड सेल है। कैसा है, स्पेशलाइज्ड। इलोंगेटेड सेल है, स्पेशलाइज्ड इलोंगेटेड, ये क्या है, कंप्लीट सेल है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए अगर कहा जाए, तो आपको बिल्कुल कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। आपको दिखाना है डेंड्राइट्स वाला ये पार्ट, देन ये जो बीच में जो पार्ट है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस होगा ना, तो ये जो बड़ा सा डॉट आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। देन ये जो स्टार लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा है ब्लू, इसे सेल बॉडी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड यहां से लेके यहां तक ये वाला जो पार्ट एक्सॉन का पार्ट होता है, वो भी आपको दिखाना है। और ए वाले पार्ट की तो हम थोड़ी देर बाद बात करने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल कुछ इस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है, ताकि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले। ठीक है, हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन। तो आप लोगों को समझ में आया होगा न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है, न्यूरॉन के पार्ट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, तो पहला बात करते हैं डेंड्राइट्स की। ठीक है, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, डेंड्राइट्स का काम होता है डिटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द सेल बॉडी। इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने का काम और उसे सेंड करने का काम किसका होता है, डेंड्राइट का होता है। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये भारी मात्रा में होते हैं न्यूरॉन सेल में। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, भारी मात्रा में होते हैं। इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है,
डिटेक्ट करना होता है और उसे सेंड करना होता है सेल बॉडी के पास। हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट की, सेल बॉडी। सेल बॉडी का रोल क्या होता है? सेल बॉडी का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? मेंटेन ग्रोथ ऑफ दी सेल। ये जो सेल है, इस सेल की जो ग्रोथ होती है ना, उसे मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेल बॉडी करती है। तो काफी इंपॉर्टेंट काम सेल बॉडी यहां करती है, ठीक है। देन हम तीसरा जो पार्ट है एक्सॉन का, इसकी बात करें तो एक्सॉन का मेन फंक्शन है, एक्सॉन का मेन फंक्शन क्या है? कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी। देखो, तो सेल बॉडी से मैसेज को कंडक्ट करने का काम एक्सॉन करता है एंड उस मैसेज को एंड सिग्नल टू नेक्स्ट न्यूरॉन। एंड ये जो मैसेज है, उस मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन तक भेजने का काम कौन करता है? एक्सॉन करता है। तो मैंने अभी बीच में कहा था कि इस वाले पार्ट की बात करेंगे, तो ये क्या है? नेक्स्ट वाला न्यूरॉन है, नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। तो ये क्या है? नेक्स्ट न्यूरॉन। तो हमेशा ध्यान में रखना, देखो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद डेंड्राइट्स क्या करते हैं? सेल बॉडी के पास भेज देते हैं। सेल बॉडी का काम होता है टू मेंटेन द सेल ग्रोथ। सेल की ग्रोथ को मेंटेन करने का काम सेल बॉडी का होता है, ठीक है। देन एक्सॉन का काम क्या होता है? कंडक्ट मैसेज को कंडक्ट करने का काम कौन करता है? एक्सॉन करते हैं और उसे भेज देते हैं नेक्स्ट वाले न्यूरॉन तक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा व्हाट इज न्यूरॉन क्या होता है एंड फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन। और साथ ही साथ अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो आप डेफिनेटली आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है ताकि आपको आउट ऑफ मार्क मिले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर देना है। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।